बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अटियाला जेल में समाअत करेंगे। आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत अदालत ने आज गवाहान को तलब कर रखा है। आम इंतखाबात में सिर्फ 6 दिन बाकी, सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम को टॉप गियर लग गया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत आज सवात चाय की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज सवात में जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जयालों का लहू गरमाएंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी जिला सांगड़ के इलाके कंडियारी और घपरों में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगे। आम इंतखाबात सर पर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब। इलेक्शन कमीशन का अमन अमान से मुतालिक इजलास आज इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के ऑफिस में होगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। सूरत हाल का जायजा लेकर अहम फैसले होंगे। अमरीकी महकमा खारजा की सियासी जमात की रैली पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान में आजादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। मजीद कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार मुनक्किद किए जाएंगे। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान को वोट डालने की इजाजत होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राबता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सिंगल बेंच के तमाम मुकदमात की कॉस्ट लिस्ट मनसूख। बानी पीटीआई का साइफर केस में हक की जुरा खत्म करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होना थी। कॉस्ट लिस्ट मनसूख होने पर बानी पीटीआई का केस भी कैंसिल हो गया। तवील खुश्क साली के बाद मौसम ने करवट ली। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी तो कहीं यकपस्ता हवाएं। लाहौर मुज़फ्फराबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश और यालाबारी। बराई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों का मजा दोबारा। मरी और गिलियात में शदीद बर्फबारी के बाइस रास्ते बंद। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपए 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपए 89 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 278 रुपए 96 पैसे मुकर्रर। आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स का वाज़ेह दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस अज़म का इजहार किया गया। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन के तहत तफवीज़ करदा हिदायत के मुताबिक फराज सरअंजाम देगी। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क की खुदमुख्तारी और अवामी उमंगों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब के तालीमी इदारों में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। तमाम निजी और सरकारी स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, आम इंतखाबात के तनासुर में छुट्टियां दी गई। स्कूल में सुबह 9:30 बजे तक। टाइमिंग 3 फरवरी तक लागू रहेगी। कोयटा से पेशावर कैंट जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज तीसरे रोज भी मुअत्तल। मच सूरत हाल के पेश नजर ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई।
और गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी। 24 घंटों में मजीद 150 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में खलीफा बिन जायद से 30 हाथ पांव बंदी लाशें बरामद। शोहदा के हाथों पर हथकड़ियां लगी हुई थी, उन्हें प्लास्टिक के थैलों में लपेटकर रेत में दबा दिया गया था। फलस्तीनी वजारत खारजा ने आलमी तहकीकात का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया इसराइल फलस्तीनी कैदियों को कत्ल कर रहा है। उधर जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली वजीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, कहा तमाम मकासद हासिल होने तक जंग खत्म नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ साइफर केस ताखीर से दायर नहीं किया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। जज अबुल हसनान सुल्कनैन ने 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में कहा गया बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए और कहा गया कि 17 माह की तहकीकात से यह सब साबित हुआ। इस पर बात करेंगे फयाज महमूद से। जी फयाज, तफसीली फैसले में और क्या क्या कुछ है? जी देखिए, साइफर केस का तफसीली फैसला जो है वो 77 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसका अब बाज़ाब्ते तौर पर फैसला जो है वो सामने आ गया है। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा, ये तफसीली फैसले में लिखा गया है। उसके अलावा साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात भी असर पड़ा, जिससे दुश्मन मुल्क को फायदा हुआ। ये भी अदालत ने अपने फैसले में लिखा है। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। 17 माह की तहकीकात से यह साबित हुआ कि साइफर केस ताखीर से दायर नहीं हुआ। अदालत ने बानी पीटीआई उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफात है अंडर सेक्शन 53A और उसके अलावा 51C और अंडर सेक्शन 53B और उसके अलावा 51D और साथ ही साथ सेक्शन 53B और 9 के तहत उनको मुजरिम करार दिया है ये अदालत की जानिब से, जिसके बाद अदालत ने उनको ये सजाएं सुनाई है। अदालत की जानिब से जज अबुल हसनान सुल्कनैन की जानिब से ये फैसला तहरीर किया गया है और ये अदालत ने मुल्ज़िमान को जरूर फायदा दिया है, क्योंकि जो पहले इन्होंने वक्त गुजार रखा था तमाम वक्त एक साथ ही वो जो है गुजरेगा और इकट्ठा वो जो है उनकी सजाएं खत्म होगी और साथ ही वो शुरू की जा सकेगी। जो उन्होंने इससे कबल जो है फैसले से पहले जो जेल में वक्त गुजारा था उसको भी कंसीडर किया गया है और यूं अब मजमूई तौर पर उनको जो सजाएं दी गई है उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। जी सही फयाज, आपका शुक्रिया।